हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे का जो प्लेटफॉर्म का सेट आया हुआ है रुक्मणी प्रकाशंस का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है। उसमें से आज हम सेट नंबर 33 देखेंगे। इससे पहले हम 3200 सेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप ज़रूर चैनल पे जा कर के सारा सेट देखिए। ये 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट है जो प्रीवियस ईयर 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। सब ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है। सबसे अच्छा बात है कि एक शिफ्ट में जितना एग्ज़ाम हुआ है उसी का एक सेट बनाया गया है और सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा 2500 साइंस का सेट नंबर 33 का, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, कहा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि जो रिपीट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 33 का। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा पर इसी वस्तु का वजन कितना हो जाएगा। धरती पर जो अगर मापा उसको तो 60 न्यूटन हुआ, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि यहाँ का 1/6 होता है चंद्रमा पर। यहाँ जितना होगा उसका वहाँ पे 1/6 हो जाएगा, तो 60 का 1/6 करेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर है, डैश की मांसपेशी लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा जो पैदा होता है किसके मांसपेशी में जो संकुचन से होता है, तो देखिए 2 नंबर का डी जो गर्भाशय का हो जाएगा, जिसका मतलब 2 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री होता है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसी पे वो उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो किस प्रकार के उत्तक ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथीलियम जो उत्तक होता है इस प्रकार के उत्तक ग्रंथियां बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पल्स इसकी तरंग है। तो पल्स जो है इसकी तरंग है, तो पल्स किसकी है, तो ये कुछ समय के लिए है। तो आप पल्स इसकी तरंग है, तो कुछ समय का जो होता है वो उसी का तरंग होता है पल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको दहन बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, जो गर्मी भी दे और प्रकाश भी दे वो दहन होता है। 6 सेंटीमीटर 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पे आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए, हाफ mv², तो आप इसका बैठ जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर यानी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। डैश एक कंडक्टर की प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है सीधे अनुपातिक होता है, ये लंबाई का होता है। कंडक्टर का यानी जो विद्युत वाला होता है, सुचालक वाला होता है, इसका प्रतिरोध किसके अनुपातिक होगा, तो लंबाई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर बल्ब कितने पावर का होगा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी 110 का होगा। आप इसको निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके। 9 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी 110 वाट का उत्पन्न करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, देखिए इसमें ये जो है बिस्मथ और आर्सेनिक, इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगा सबसे बाहरी ऑर्बिट में। ये जो बी आई बिस्मथ और आर्सेनिक वाला का हो जाएगा, यानी 10 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्थिर बल्ब 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी के द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक के बढ़ा देता है। तो बल ज्ञात कीजिए। तो बल बराबर आप एम ए लगाइए, यहाँ पे ए निकालना होगा आपको, भी माइनस यू करके 7 में 4 घटा दीजिए,
तो अब इसको 7 गुना 4 3 गुना 5 कीजिए बटे 2, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 7.5 न्यूटन हो जाएगा। चलिए ज़रूर बनाइए आप, इसका न्यूमेरिकल बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक साधारण आवर्तक ग्लास में निम्न शामिल है। साधारण आवर्तक ग्लास में क्या शामिल होता है, तो छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस शामिल होता है। आवर्तक ग्लास में उत्तल लेंस होता है, लेकिन कैसा होता है, तो छोटी फोकल लंबाई वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का एक अणु 6.023 × 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.011 10⁻20 कण मौजूद हो तो CO2 की अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका 0.5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 14 नंबर। सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। सभी एसिड में आम तत्व के रूप में हाइड्रोजन पाया जाता है। एसिड का एक मुख्य घटक है हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन उसमें होना ही होना है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो आनुवांशिकी का पता हम कैसे लगा सकते हैं, अफ्रीकी मूल से। अफ्रीकी मूल से हम मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आबंध बनाने में भाग लेगा, तो यहाँ पे 6 को लेगा। आप ध्यान में रखिए 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 6, ए नंबर आंसर सही है इसका। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है तो 6 को। चलिए 17 नंबर देखते हैं। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जाता है। किसको हम विद्युत अपघटन के द्वारा, तो खाली एल्युमिनियम को जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाल सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं। तो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, इसको क्या 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 बोलते हैं, तो काइटिन बोलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में डैश समान होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है समान होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। ये सब एल्युमिनियम ये है एम्फोटेरिक है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम का व्यवहार करता हो उसको उभयधर्मी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, आधुनिक आवर्त तालिका में आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉड और कौन पाए जाते हैं। देखिए रॉड और कौन ये दोनों हमारे आँख का भाग है, दो कोशिका पाया जाता है आँख में, रॉड और कौन। यहाँ पे कौन जो प्रकाश की ये तीव्रता, रॉड जो प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है, कौन जो है हमारा रंग पहचानने में काम आता है। आप ध्यान में रखिए पूछा जाता है रॉड प्रकाश की तीव्रता, कौन जो होता है शंकु जो ये रंग पहचानने में काम आता है। दोनों कोशिकाएं आँख की है। तो इस तरह से मेरा सेट नंबर 33 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।